नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानियां। आज की इस श्रृंखला में आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। आज़ादी का 75 वर्ष हो गया और मैं अभी खड़ा हूं, कल तक यह राजपथ था, आज प्रधानमंत्री के आदेशानुसार ये कर्मपथ हो गया। ये कर्मपथ पता नहीं कब तक ये कर्मपथ रहेगा, लोग कर्म करेंगे अथवा नहीं करेंगे, यह संभावना बहुत कम है। 75 वर्ष की आज़ादी में आज 23,566 लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो पेंशन मिलता है उसके उपयोग करते हैं, यानी पेंशनधारी 23,556। आज़ादी के 75 साल बाद इतनी संख्या में लोग आज भी सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से और हर एक राज्यों के जो सरकार हैं उनके माध्यम से जो नियमित पेंशन की राशि है उसका भुगतान होता है और वो उसे प्राप्त करते हैं। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि 75 वर्ष की आज़ादी के बाद आज जो सेंट्रल फ्रीडम फाइटर्स पेंशनर्स हैं उनकी संख्या 12,657 है 75 साल आज़ादी के बाद। लेकिन उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी संख्या उससे दुगनी है, यानी 23,127। इतना ही नहीं, जो नियम के अधीन बेटियों को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार सरकार प्रदान की, उसमें तकरीबन 1,572 लड़कियां हैं, बेटियां हैं जो पेंशन प्राप्त करती हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि मुफ्त के पैसे, लेकिन यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 75 वर्ष आज़ादी के बाद भारत में जो पेंशनधारी हैं स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों के नाम पे, उनकी संख्या आज भी जितनी है और भारत सरकार की ओर से जितनी राशि इस निमित्त खर्च होती है, यह एक तरह से बहुत बड़ा प्रश्न है। यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मुझे एक महिला फ़ोन की, बहुत बार 2-4 बार उन्होंने फ़ोन की, क्योंकि मैं पिछले 18 वर्षों से स्वतंत्रता संग्राम के जो शहीद हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण को बलिदान किया, चाहे उसमें भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाक उल्लाह खान हो, तात्या टोपे हो, जितने भी लोग हैं, मैं उनकी आज की पीढ़ियों को ढूंढ रहा हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष तक मेरा संकल्प था कि मैं कम से कम 75 वंशजों को ढूंढूंगा। मैं 75 वंशजों को ढूंढा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन काल में कम से कम 75 वंशजों का जीवन बदलूं। अभी तक पिछले 18 वर्ष में 6 किताब के माध्यम से 6 वंशजों का जीवन मैं अकेला बदला हूँ। पिछले दिनों जब मुझे फ़ोन आया, फ़ोन में मुझे कहा गया कि वो महिला चाहती हैं कि उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन उनको मिले, क्योंकि उनकी माता फ्रीडम फाइटर्स पेंशन मिलता था। उनकी शादी करीब 40 वर्ष पहले हुई। 40 वर्ष बाद भी उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके माता को मिलता था। माता की मृत्यु के बाद वो चाहती थी कि वो पेंशन उनके नाम से ट्रांसफ़र हो जाए, जबकि जब तक वो शादीशुदा थी, उनके पति का देहांत हो गया था, जब तक वो शादीशुदा रही तब तक कभी भी माँ के पेंशन के लिए वो क्लेम नहीं की। लेकिन जैसे ही माता का देहांत हुआ, वो चाहे कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो पेंशन दिए जाते हैं वो पेंशन राशि उन्हें प्राप्त होने लगे। औसतन एक पेंशनधारी को हर एक महीने के 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को उनके बैंक अकाउंट में न्यूनतम 30,000 रुपया का SMS का घंटी ट्रिंग बजता होगा। यह केंद्र सरकार की बात है और केंद्र सरकार के अलावे जो और सुविधाएं हैं वो उन्हें प्राप्त होती है, चाहे वो मेडिकल का हो, सुविधा CGHS का हो, या फिर आने जाने में ट्रेन की सुविधा हो। और इसके अलावे प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने राज्य के जो क्रांतिकारी, जो सैनिक थे स्वतंत्र संग्राम के, उन सैनिकों को पेंशन देती है।
औसतन अगर 42,000 रुपया एक स्वतंत्रता संग्राम के पेंशनधारियों को मिलता है तो आप सोचिए कि कितने पैसे सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से अथवा केंद्र सरकार की ओर से, पैसे उनके अकाउंट में जाते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह पेंशन की राशि जिन लोगों को मिल रही है उसमें कितना प्रोडक्टिव है। हम हर एक क्रांतिकारियों का, हर एक शहीदों का, हर एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो इन क्रांतिकारियों के वंशजों को ढूंढ रहा हूं। मुझे अभी तक कोई दूसरा नहीं मिला, लेकिन सरकार के कोष से अगर इतनी बड़ी राशि प्रत्येक माह उनके बैंक अकाउंट में जाता है बिना कुछ किए, तो यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है एक राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा के लिए और अपनी वचनबद्धता, जितनी भी बातें बोले उसके लिए एक प्रश्न है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो पेंशन रिलीज होता है विभिन्न राज्यों के लिए, उसमें तकरीबन 12,657 लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पेंशन प्राप्त करते हैं। इसमें आज़ादी के 75 वर्ष बाद सबसे अधिक आंध्र प्रदेश 1908, बिहार में 1,858, महाराष्ट्र में 1,646, पश्चिम बंगाल में 1,203, तेलंगाना में 1,065, पंजाब में 571, तमिलनाडु में 557, कर्नाटका में 542, महाराष्ट्र में 3,028। ये इसके अलावे जो डिपेंडेंट्स हैं जो स्पाउस हैं वो हैं करीब 23,127। इसमें सबसे अधिक हैं 3,028 महाराष्ट्र के, पश्चिम बंगाल में 3,003, आंध्र प्रदेश में 2,986, बिहार में 1,791, कर्नाटका में 1,578 और तमिलनाडु में 1,658। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पेंशन मिलते हैं उसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 18 वर्ष से जिस कार्य को कर रहा हूँ उसमें जो शहीद हैं, जो क्रांतिकारी जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए आज़ादी से पहले अपने प्राणों को उत्सर्ग किए, जिन्हें फांसी लगी, उनके आज के वंशजों को ढूंढ रहा हूँ। अभी तक 75 वंशजों को ढूंढा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस दिन मैं तात्या टोपे के घर में, तात्या टोपे के चौथी पीढ़ी के वंशज के घर गया था, उनके घर में बर्तन नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था। मैं किताबों के माध्यम से उन वंशजों को एक नया जीवन देने की अनवरत कोशिश कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए भारत में जिन लोगों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी या जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किए, अपना योगदान दिए, उन तमाम लोगों के सम्मानार्थ, उन तमाम सैनिकों के सम्मानार्थ तत्कालीन भारत सरकार एक एक्स अंडमान पॉलिटिकल प्रिजनर्स पेंशन स्कीम 1969 में लागू की। 69 के बाद 72 में जब हम आज़ाद भारत का 25वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था, तो एक अस्थाई योजना उन पेंशनदार, उन तमाम जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे, उन सैनिकों के सम्मानार्थ एक परमानेंट स्कीम बनाया गया, एक पेंशन योजना लागू किया गया। ये जश्न आज़ादी के 25वें वर्ष पे थे। 1/8/1980 से एक लिबरलाइज स्कीम लागू किया गया पेंशन के रूप में, और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना उसे नाम दिया गया। योजना के तहत भारत सरकार की ओर से प्रत्येक माह एक आर्थिक जो राशि है वो तो है ही, इसके अलावे उन्हें मुफ्त रेलवे पास, चिकित्सा सुविधा और आवास की सुविधा, इन तमाम चीज़ों का सुख सुविधा उन्हें मिलता है। अभी जो 23,556 लाभार्थी देश में हैं, उन तमाम लोगों को भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये सुख सुविधाएं उपलब्ध है। अब जरा गणित देखिए, 2017 से लेके 2026 तक
2017, 2018, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और फिर 22 से लेकर 26 तक की जो वित्तीय वर्ष हैं, उन तमाम वित्तीय वर्ष में 2017-18 में 760.31 करोड़, 18-19 में 855.31 करोड़, 19-20 में 937.31 करोड़ रुपया इन मद पे खर्च किया जा रहा था। यानी 2017-18 से 2020 तक तकरीबन 2552.93 करोड़ रुपया पेंशन पे खर्च किया गया है। ये स्वतंत्रता संग्राम के जो पेंशन भोगी हैं, उनके परिवार हैं, उनकी बेटियां हैं, या और जितने भी इस मद पे खर्च होते हैं उन्हें किया गया। अभी यह राशि फिर अगले 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और उस राशि में 3,274.87 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी 2017 से 2026 तक 5,827.80 करोड़ रुपये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत पेंशन में उनके आश्रितों के लिए, उनके परिवार में जो बेटियां हैं, बेटियों में 3 बेटियों तक ये देने की बात है, उन लोगों पे खर्च की जाएगी। इसमें सरकार की तरफ से फ्री लाइफ टाइम रेलवे पास उनको मिलेगा, चाहे विडो हैं या विडोअर हैं। उनके साथ एक आदमी का फर्स्ट सेकंड क्लास एसी राजधानी चेयर कार में, शताब्दी में, फर्स्ट क्लास एसी स्लीपर में, सभी ट्रेनों में जाने की सुविधा है। CGHS जो स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा है वो उन्हें मिलेगा। उन्हें टेलीफोन कनेक्शन मिलेगा और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के मामले में उन्हें 5% सुविधा उपलब्ध भी है। 5,827 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं। यह बहुत बड़ी राशि है, ये मेरा मानना है। मैं इंडिया गेट के इस जो नए घास लगे हैं, ये भी घास करोड़ों रुपए के घास होंगे, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घास होंगे। यहाँ खड़े होकर एक सवाल सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इतनी बड़ी राशि जब भारत सरकार खर्च करती है इन पेंशन योजनाओं पे, तो क्या कभी एक तरह से इसके अकाउंटेबिलिटी के बारे में या कभी इसकी पड़ताल के बारे में कि क्या सच में ये राशि उन तक पहुंच रही है, या अगर पहुंच रही है तो क्या आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इतनी बड़ी राशि पेंशन योजना और उनके जो आश्रित हैं उनके लिए या उनकी जो बेटियां हैं उनके लिए खर्च करना कहां तक न्याय संगत है? मैं समझता हूं कि न्याय संगत नहीं है। पिछले कई वर्षों से, करीब 30-40 बोलें, इतने वर्षों से अनेकों नेक बार देश के विभिन्न समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुआ है कि जो पेंशन दिया जाता है उस पेंशन में गड़बड़ी है। गड़बड़ी की जांच के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जहां से पेंशन के लिए पैसे निकलते हैं, यह जरूरी है कि गृह मंत्रालय इसकी जांच करे। लेकिन क्या कभी जांच हुई? क्या जो राशि निकल रही है वो राशि वास्तविक उन लोगों तक पहुंच रही है? क्योंकि जिस महिला ने फ़ोन करके इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की कि उन्हें, चूँकि उस पेंशन योजना के तहत क्रांतिकारियों के या पेंशन के जो लाभार्थी थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटियों को मिलना यह सरकारी नीति में है, तो जब तक उनकी मां को मिलता था ठीक है, उनके पति जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने कभी इस पेंशन के लिए बात नहीं की। लेकिन जैसे ही उनके पति का देहांत हुआ और वो विधवा हो गई, तो वो चाहते कि है कि वो अपने माता की जो पेंशन है वो उनके नाम से ट्रांसफ़र हो जाए। मुफ्त का पैसा सबको अच्छा लगता है, वो भी 30,000 और उससे अधिक की राशि। बैठे बैठे बैंक में SMS, बजट, घंटी, टन बजे, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उनके लिए सोचिए जिनके परिवार के लोग आज यूनिफॉर्म में होने के बाद
तरसते हैं। उनकी आर्थिक क्षमता उतनी नहीं होती है कि वे अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें, अपना इलाज करा सकें, अपने माता पिता का इलाज करा सकें। क्या यह नहीं संभव है कि हम तो सारे चीज़ 75 वर्ष आज़ादी के बाद भी अगर हम पेंशन योजना को लागू रखे हुए, ये पेंशन योजना वर्चुअली ख़त्म हो जाना चाहिए। ये एक तरह से अनप्रोडक्टिव, हम कितने हज़ार करोड़ रुपया इसमें खर्च कर रहे हैं, यह अनप्रोडक्टिव है।